हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiapart.com। फ्रेंड्स, बिहार के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज निकाली हैं सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। तो टोटल 200 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तो इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप कोई भी पार्ट मिस कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन देखें तभी आपको ये पूरा क्लियर होगा। तो ये देखते रहें पूरा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। कोई सवाल अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पर भी जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे ये फॉर्म भरना है, तो वहाँ पर ये सारे लिंक्स दिए होंगे। तो ये आप वहाँ पर से जाके कर सकते हैं। तो सारे लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये नोटिफिकेशन पहुंचे। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो है बिहार का, वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संविदा के आधार पर, मतलब कि ये टेम्पररी पोस्ट है, तो इसके आधार पर अभी वैकेंसीज हैं जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है और ये अस्थायी है। तो ये ध्यान दे दें। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूं कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वैकेंसी के आधार पे आप आगे इस पोस्ट पे, अभी ये पोस्ट खाली है, इसमें आगे आपको ये मेंशन किया गया है कि ये पोस्ट एक्चुअल में भी खाली है, अभी परमानेंट पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो अभी जल्दी में अगर पोस्टिंग करना है तो इसलिए ये वैकेंसी निकाला गया है। और बिहार में ऐसा ही होता है कि अगर आप अगर क्वालिफाई कर जाए, आपने अगर टेम्पररी में मतलब काम किया हुआ है, तो बाद में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जब स्थायी वैकेंसी मतलब निकलेगा, जो परमानेंट पोस्ट निकलेंगे, उसमें आपको प्रेफर किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप इसीलिए पूरा देखें। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया है कि ये जो कनीय अभियंता असैनिक है, मतलब कि जूनियर इंजीनियर सिविल का है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 214 पोस्ट है। इसके लिए वैकेंसी निकली है, जो कि यहाँ पर डेट दिया हुआ है। इसके आधार पर अगर हम योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आपको असैनिक अभियंत्रण मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा ही होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और उसके बाद चयन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर वेबसाइट दिया है। यहाँ पर विज्ञापन जो दिया गया था उसके अनुसार एक मेरिट लिस्ट बनने वाला है, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। नियोजन का अवधि मतलब कितने टर्म के लिए हो रहा है, तो ये मैक्सिमम 1 साल के लिए होगा, या फिर जब तक कि वैकेंसी परमानेंट वाली वैकेंसी नहीं निकल जाती है, उन पर नियुक्ति नहीं हो जाती है, तो तब तक ये हो जाएगा। और इसमें से जो पहले हो उसके आधार पे होगा। तो लेकिन मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमानेंट जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको अच्छा खासा वेटेज मिलेगा आपको इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो अभी तो जनरली देखा गया है कि 1 साल को ज्वाइन करने के लिए 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। तो वैसे ही इस पोस्ट में भी 5 साल के लिए अगर है, तो अगर आपने पहले भी काम किया है तो यहाँ पर भी आपको 5 साल अगर काम किया तो 25 मार्क्स मिलेंगे। 1 साल काम किया है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे भी बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी में आपने काम किया हुआ है तो टेम्पररीली। और इसके बाद उम्र की बात करें तो यहाँ पर है जो मिनिमम होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम होना चाहिए वो जो कि जनरल है, ओबीसी है और पुरुष महिला, इनके लिए 40 साल होना चाहिए। अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, मतलब कि जो जनरल लेडीज हैं उनके लिए 40 ईयर्स, और SC ST के लिए 42 मैक्सिमम होना चाहिए। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 15/1/2019 से शुरू हो चुका है फिल होना, और 31 जनवरी 2019 तक फिल होगा 5 बजे शाम तक। तो ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि ये सब रद्द किया जाता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। और विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आप आवेदन www.phed.bis.nic.in पे देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी दिया है कि ये पोस्ट इसलिए लाया गया है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये पोस्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि नीतीश कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर हैं अभी बिहार के, उन्होंने हर घर नल का जल ये योजना उन्होंने 7 निश्चय के अनुसार किया था।
तो उसके तहत इनको ज्वाइनिंग लोग चाहिए थे इनको काम करने के लिए, लेकिन अभी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो अभी टेम्पररी रिक्रूटमेंट ही चल रहा है। तो इसीलिए जल्दी में रिक्रूटमेंट करना है, क्योंकि ये काम जल्दी कंप्लीट करना है, तो इसके लिए टेम्पररी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिया है कि स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध अधिकतम 1 वर्ष अथवा उक्त स्थायी पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक जो पहले हो, मतलब 1 साल या फिर परमानेंट रिक्रूटमेंट होने तक, जो इसमें से जो पहले हो उसके आधार पर ये ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। और ये ऑनलाइन फॉर्म है और इसका वेबसाइट मैंने आपको बता दिया। आप टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ये देखिए, आपका जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, टोटल 214 पोस्ट है। 118 पोस्ट जनरल के लिए, जिसमें 34 पोस्ट लेडीज के लिए, 41 पोस्ट ओबीसी में है जिसमें 12 पोस्ट लेडीज के लिए, 47 है ये ईबीसी का पोस्ट है, ये ईबीसी है, यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ, ईबीसी, और ये बीसी है। तो ये ईबीसी और बीसी में 47 सीट्स हैं और 8 सीट्स इसमें लेडीज के लिए रिजर्व्ड है, और पिछड़े वर्ग की महिला की 8 सीट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये रिजर्वेशन सिर्फ मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्हें ही। इसके बाद दिया हुआ है कि बिहार से जिन्होंने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया उनके लिए 40% सीट, जैसा कि पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, वो रिजर्व रहेगा। तो 85 सीट्स इसमें रिजर्व है। इसमें 47 जनरल के लिए जिसमें 14 लेडीज का, और 16 ईबीसी के लिए जिसमें 5 लेडीज का, फिर 19 बीसी के लिए जिसमें 3 लेडीज का, और यहाँ पर ये अनुसार 3 ही दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिया हुआ, जैसे यहाँ जिनको आई में प्रॉब्लम उनके लिए 2 ऐसे ही दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद और भी एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पर इससे पहले देख लें कि ये स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती इन तरह के में है, तो इनमें भी 5 रिक्तियां बनती हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, तो आप पूरे भी कहीं के भी हो तो आप भर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो AICTE न्यू दिल्ली से आपको मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा, कोई भी इंस्टीट्यूशन को अगर मान्यता प्राप्त है तो वहां से किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर UGC एक्ट के अनुसार अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहां पर नॉन डिस्टेंस मोड से अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो वो भी, और उसमें जो है डिप्लोमा जो होना चाहिए उसके लिए UGC का स्वीकृति प्राप्त हो, तो भी आप फिल कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो जैसा मैंने बता दिया 18 साल मिनिमम है, 40 साल जनरल के लिए है, OBC EBC और BC के लिए, जनरल वुमेन के लिए 40 इयर्स, SC ST के लिए 42 इयर्स। ये डेट कब होना चाहिए, तो ये 1 जनवरी 2019 के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें कितना आपको वेतन कितना मिलेगा, तो इसके लिए आपको 27,000 पर मंथ मिलेगा, या फिर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वित्त विभाग जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगी, वो समय समय पर जो है वो चेंजेस करती है, तो उसके अनुसार आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर शर्तें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख ले। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम 1 साल का वैकेंसी है, मैक्सिमम 1 साल के लिए ज्वाइन करवाया जाएगा। वैसे लोग जो कि ये सरकारी आपको परमानेंट का कोई भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, परमानेंट जॉब का आपको कोई भी फैसिलिटी जो घर और गाड़ी इस तरह का जो मिलता है वो सब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर ये जो वैकेंसी है उसकी अवधि मतलब कम किया जा सके, उसको बढ़ाया नहीं जाए और पहले ही खत्म कर दिया जाए, तो वो खुद उसका विस्तार नहीं किया जाएगा, तो मतलब कि वो खत्म ही माना जाएगा वहां पर वैकेंसी। मतलब चांसेस ये भी हैं कि इन पोस्ट को और भी बढ़ाया जा सकता है, 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल लेकिन 1 साल ही माना जाएगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ाया गया तो आपको वहीं पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कोई अलग से सूचना देने की जरूरत नहीं होगी, ये भी लिखा हुआ है कि उसके बाद लिखा है कि अगर पहले कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए आपको 1 महीना पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और 1 महीना का आपको एक्स्ट्रा जो है वो पैसा दे दिया जाएगा। और इनको गवर्नमेंट के अनुसार ही तरह तरह का छुट्टियां मिलता रहेगा, ये भी दिया हुआ है। और सिविल सर्जन के द्वारा उनको सभी को सर्टिफिकेट्स जमा करने होंगे, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स होगा।
यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना होगा, एग्रीमेंट साइन करना होगा ज्वाइन करने से पहले। उसके बाद दिया हुआ है कि जो कि वैसे लोग जो कि पहले से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है एक टेम्पररी पोस्ट के लिए, और वो बिना बताए ऑफिशियली अगर वो छोड़ चुके हैं या फिर उनको किसी विभाग ने उनको खत्म कर दिया है उनका पोस्ट, तो इस केस में वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक जो कैंडिडेट है एक ही बार अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स करने पे उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अगर कोई भी आप इसमें गलत आप काम करते हैं तो इसके लिए आप पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी लिखा हुआ है। अब मेरिट के लिए आपको मिलेगा, मेरिट के लिए कैसे बनेगा, 75 मार्क्स बनेगा मेरिट। आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा उसके आधार पर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसका 25% वेटेज होगा वर्क एक्सपीरियंस का होगा। तो वर्क एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा, तो वर्क एक्सपीरियंस ऐसे काउंट होगा कि 1 साल आपने बिहार गवर्नमेंट में कहीं पे भी आपने इस तरह का कुछ काम किया हुआ है तो आपको पर ईयर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम 5 साल के लिए 25 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मिलके 100 मार्क्स हो जाता है। इसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कोई भी जाली प्रमाण पत्र ये सब होने पे आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये सब दिया हुआ है। जो डेट है वो 15 जनवरी 2019 से शुरू हो गया एप्लीकेशन और 31 जनवरी 2019 के शाम 5 बजे तक ही करेगा। उसके बाद आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं होगा। ये वेबसाइट है www.phd.bis.nic.in। ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं दूंगा, मैं आपको ये लिंक वेबसाइट पे दे देता हूँ जहाँ पर आप जाके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारा कुछ आप देख सकते हैं और डेट्स भी देख सकते हैं। तो ये लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर कोई भी आपको इसमें कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट भी जो भी प्लेटफॉर्म दिए हुए वहाँ पर भी जाके आप कमेंट या मैसेज कर सकते हैं या पोस्ट डाल सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं भी पूछे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ सवाल हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।